केजरीवाल कह रहे हैं मुझे दो दिन के लिए पुलिस दे दो, तो पुलिस तो उनके पास पंजाब में पिछले 2 दिन में 12 लोगों के मर्डर हुए हैं। पंजाब में डिप्टी सीएम के ऊपर गोली चली है, पंजाब में थाने के ऊपर रॉकेट लॉन्चर चला है। तो केजरीवाल लॉ एंड ऑर्डर की बात करे, पंजाब को एक आदर्श स्थापित करके दिखाते। दिल्ली की जनता ने देखा है कि पुलिस केजरीवाल के पास आएगी तो किस प्रकार का खून खराबा मचेगा, वो पंजाब उसका एग्जाम्पल है। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता कपिल मिश्रा हैं। सर, चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल ने बड़ा आरोप लगाया है कि बीजेपी वोटर लिस्ट से जो है उनके वोटर्स के नाम कटवा रही है। नहीं, केजरीवाल जी ने पहली बार नहीं लगाया। वो जो चुनाव हारने वाले होते हैं उससे पहले ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। इससे पहले उन्होंने 2014 की लोकसभा से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, आप गूगल करके देखिए। 2019 के लोकसभा से पहले भी ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी कि वोट काटे जा रहे हैं, लेकिन विधानसभा से पहले ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस वो पहली बार कर रहे हैं। इसका मतलब साफ है कि इस बार उन्हें विधानसभा में हारने का डर दिखाई दे रहा है। लगातार बीजेपी पर यह भी हमला कर रहे हैं कि जो केंद्र सरकार सुरक्षा नहीं मुहैया करवा पा रही है और यहाँ पर बार बार हमला हो रहा है उन पर। नहीं, देखिए, केजरीवाल कह रहे हैं मुझे दो दिन के लिए पुलिस दे दो, तो पुलिस तो उनके पास पंजाब में पिछले 2 दिन में 12 लोगों के मर्डर हुए हैं। पंजाब में डिप्टी सीएम के ऊपर गोली चली है, पंजाब में थाने के ऊपर रॉकेट लॉन्चर चला है। तो केजरीवाल लॉ एंड ऑर्डर की बात करे, पंजाब को एक आदर्श स्थापित करके दिखाते। दिल्ली की जनता ने देखा है कि पुलिस केजरीवाल के पास आएगी तो किस प्रकार का खून खराबा मचेगा, वो पंजाब उसका एग्जाम्पल है। कपिल जी, एक आखिरी सवाल ये लेना चाहूंगा। जब आप भी भाजपा में आए थे तो आपको भी कहा गया था कि ये सब वॉशिंग मशीन में जा रहे हैं, लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी लगातार बीजेपी और कांग्रेस से आए हुए नेताओं को पार्टी में शामिल कर रही है और टिकट दे रही है। नहीं, देखिए, आम आदमी पार्टी के पास इस वक्त ना कार्यकर्ता है और ना कैंडिडेट है। वो ढूंढ रहे हैं कोई लड़ने वाला व्यक्ति मिल जाए, इधर उधर से किसी पार्टी से आ जाए। उनकी पार्टी में कोई दूसरे या तीसरे नंबर का व्यक्ति भी नहीं है और वो अपने लोगों के टिकट काट के इस वक्त जो भाजपा या कांग्रेस से जिनको टिकट नहीं मिलेगा उन लोगों को ले रहे हैं। उनके पास कैंडिडेट भी नहीं है और कार्यकर्ता भी नहीं है। आपके माध्यम से हम दिल्ली को एक संदेश देना चाहते हैं और वो संदेश है कि पार्टी ने हमारे को जिम्मेवारी दी है कि दिल्ली के दिल में क्या है, और दिल्ली के दिल में जो है उसकी जानकारी लेकर उसे लिखित में अपने मैनिफेस्टो में उतारो, और उसको उतारने के बाद जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में बनेगी तो उसका क्रियान्वयन भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। आप लगातार देख चुके हैं दिल्ली के साथ धोखा हुआ है। लोगों ने 70 वायदे किए लेकिन 7 वायदे पूरे नहीं हुए। आज जब दिल्ली का चुनाव सिर पे है तो सब तरफ की तमाम बातें होती हैं, सिवाय इसके कि अपना रिपोर्ट कार्ड दो कि भाई जो आपने 70 वायदे किए थे उसमें से क्या काम पूरा किया है। उदाहरण के रूप में मैं आपको एक चीज याद दिलाना चाहती हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने 125 यूनिट फ्री बिजली दी हिमाचल के लोगों को, और वो दे रहे थे। कांग्रेस की सरकार चुनाव से पहले कहती है कि हम आपको 200 यूनिट फ्री देंगे। भट्टा बिठा दिया पूरी अर्थव्यवस्था का हिमाचल प्रदेश की, और जो 125 यूनिट फ्री मिल रहे थे भारतीय जनता पार्टी की सरकार के टाइम पे, वो भी बंद करवा दिए। दिल्ली की सरकार ने कहा कि आप 200 यूनिट फ्री हम बिजली देंगे, आप हमें वोट दो, जिता के लाओ। लेकिन भाई साहब, जैसे 200 यूनिट 201 यूनिट में परिवर्तित होता है तो आपकी सब्सिडी खत्म हो जाती है, आपके वो यूनिट बंद हो जाते हैं। और चाहे वो ड्राइवर हो, चाहे वो झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले भाई बहन हो, सब लोगों के यहाँ बिल पहुंच जाते हैं। यहां तक कि मैं आपको एक और उदाहरण देना चाहती हूं कि नई दिल्ली क्षेत्र के अंदर 3 कौड़ी बस्तियां थी, और वो लोग, जब मैं वहां पर सांसद थी, रोते हुए मेरे पास आए कि बहन जी हमारी बिजली कट गई है, बच्चों के पास पढ़ने लिखने की जगह नहीं है, आप हमारी मदद करो। हम पूछे कि कितना बिल है, कंबाइंड बिल, बोले 7 लाख रुपया। तो आगे 7 लाख रुपया जो व्यक्ति कोड़ी है, आप मुझे बताइए, लेप्रेसी से इफेक्टेड कोड़ी व्यक्ति, उससे गरीब तो कोई इंसान नहीं है ना, उससे मजबूर तो कोई और इंसान नहीं है। ऐसे लोगों के घर में भी बिजली का बिल ना देने की वजह से अगर बिजली कटने की स्थिति आ जाती है तो आप अंदाजा लगाइए कि दिल्ली की क्या हालत है। और खैर, उसका हमने जो सोल्यूशन निकाला वो सोल्यूशन निकाला, लेकिन मेरा ये मानना है कि सोल्यूशन ईमानदारी से निकलना चाहिए। केंद्र सरकार की सूर्य घर योजना है, वो दिल्ली में लागू नहीं है। 70 साल से अधिक की उम्र वालों का फ्री इलाज हो रहा है, आयुष्मान भारत योजना है, वो लागू नहीं है। आयुष्मान भारत योजना ही लागू नहीं है कि 5 लाख तक जरूरतमंद लोगों का काम हो सके, उनका इलाज मिल सके। आज भी क्षेत्र के लोग,
आज भी एक व्यक्ति है, उनका मुझे सुबह फोन आया कि बहन जी मेरे पास कोई काम नहीं है और आप मेरी मदद करिए, क्योंकि मेरी पत्नी को गॉल ब्लैडर में स्टोन्स है, पत्थर की बीमारी है, तो आप मदद कीजिए। तो मैंने कहा देखिए, पहले तो हम प्रधानमंत्री रिलीफ फंड से आपका इलाज करवा देते थे, आज मेरे पास वो अधिकार नहीं है, लेकिन मैं सरकारी अस्पताल में कहीं बात करके आपका इलाज करवाऊंगी। आप मुझे ये बताइए कि दिल्ली की जनता आयुष्मान भारत योजना के लिए क्यों तरस रही है? आयुष्मान भारत योजना अगर दिल्ली में लागू होती है और दिल्ली की जनता को उसका लाभ मिलता है, इससे किसी को क्यों तकलीफ होनी चाहिए? लेकिन जो लोग तकलीफ पैदा करने वाले हैं, शायद वो उसका निवारण नहीं समझते। आज दिल्ली क्लाइमेट चेंज की वजह से सफर कर रही है और लगातार प्रदूषण जो है वो तकलीफ दे रहा है। प्रदूषण के नाम पर कल हमारी कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट से बात हो रही थी, कितना पैसा, कितने रुपए इन लोगों ने इकट्ठे किए, लेकिन प्रदूषण को निवारण करने के लिए कितने खर्च हुए ग्रीन सेस के नाम पर, वो तो हिसाब दीजिए ना। जब भी आप हिसाब की बात करें, वो विषय को गुमराह कर लेफ्ट राइट कर इधर उधर और सब तरीके की बातें शुरू कर देते हैं। शिक्षा की बात, एक आयुर्वेदिक कॉलेज है, बंद होने की कगार पे है, उसके लिए कोई काम नहीं किया। क्या आयुर्वेद की जो शिक्षा है वो शिक्षा नहीं होती? 40-40, 50-50 लाख रुपया एक एक कमरे पे खर्च किया गया, स्मार्ट ब्लैक बोर्ड के नाम पर किया गया। तो इन्होंने सिर्फ दिल्ली का खजाना खाली करने के लिए क्या क्या प्रबंधन होना चाहिए वो किया है, लेकिन आज दिल्ली के बच्चे रो रहे हैं कि 9वीं 10वीं क्लास के बच्चों को इतनी अधिक संख्या में फेल कर दिया जाता है ताकि बोर्ड का नतीजा जब 12वीं कक्षा का आए तो वो नतीजा देखने में थोड़ा एवरेज ठीक लगे, लेकिन असली बात यह है कि आपके पास सही शिक्षक ही नहीं है। मुझे याद है जब हम छोटे थे तो हमारे माँ बाप क्या सिखाते थे कि भैया पढ़ने वाला तो स्ट्रीट लाइट में, सड़क की रोशनी में, दिए में, मोमबत्ती में पढ़ लेता है, तो तुम पढ़ने वाले बच्चे बनो, ना कि मुझे ये वाला बैग चाहिए, वो वाला बोर्ड चाहिए, ये वाला क्लासरूम चाहिए, इस मेक के हम मेरे को कंप्यूटर चाहिए। उससे पढ़ाई नहीं होती, पढ़ाई दिमाग और मेहनत से होती है और उसके लिए सही शिक्षक होना आवश्यक है। शिक्षकों की भर्ती दिल्ली में नहीं हुई है। दिल्ली में बच्चों के लिए भोजन के अंदर कोई इंतजाम नहीं है। आपको ये सब समस्याएं जनता की तरफ से हमारे बीच में आ रही हैं। ये सब दिल्ली की जनता त्राही त्राही मचा रही है। भाई साहब, आप 12 साल दिल्ली में शासन कर चुके, दूसरों पे सवाल लगाने की बजाय आप अपना रिपोर्ट कार्ड और आपने क्या क्या काम किया है वो दिल्ली को जवाब दीजिए। और यही माहौल दिल्ली में जो बना हुआ है वो हम शोध के स्तर पर लेके आना चाहते हैं। आज जो वैन्स क्षेत्र में जाने के लिए तैयार खड़ी हैं, वो दिल्ली का मन टटोलने के लिए खड़ी हैं। आज दिल्ली का मन क्या है? इंडस्ट्रियलिस्ट से कल हमारी बैठक हुई तो उन्होंने बताया कि हम सबसे अधिक टैक्स पे करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर बिजली का, पानी का कोई प्रावधान नहीं है। इन्वर्टर पर, क्योंकि तारे बीच बीच में कमजोर है, तारे बदलना इनका काम था। जब केंद्र में की सरकार ने 900 करोड़ रुपए दिए तो तारे बदली गई, उसके बाद कोई काम ही नहीं हुआ। ट्रांसफॉर्मर्स दिल्ली की जो है वो केंद्र सरकार ने बदले, दिल्ली सरकार ने कोई खर्चा ही नहीं किया। वो केवल पैसा कमाई का धंधा करने के लिए इधर बैठे हैं। आप सोचिए कि बिजली का कनेक्शन किसी के पास है लेकिन वहां पर पानी नहीं आता है। कनेक्शन है आपके नाम पर लेकिन पानी नहीं आता है। 5-5 लाख रुपए का बिजली का बिल उन लोगों के सिर आया हुआ है। दिल्ली के जितने व्यापारी वर्ग के लोग हैं, इंडस्ट्रियल सेंटर्स में रहने वाले लोग हैं, कल उन्होंने हमें यह बताया कि बिल कनेक्शन हमारे नाम पे है, उसमें 5-5, 10-10 लाख रुपए के बिल आए हुए हैं, लेकिन जिस पानी की लाइन से वो पानी पहुंचना था वो लाइन ही नहीं है। कोई पानी की व्यवस्था नहीं है। हम पैसे खर्च करके पानी खरीदते हैं। जिन लोगों से इन्होंने वायदा किया था कि हम आपको इतने यूनिट, 400 यूनिट, 500 यूनिट, 300 यूनिट फ्री देंगे, भैया दिल्ली में पानी नहीं है, फ्री क्या दोगे? लोग पैसे देके पानी खरीद रहे हैं। और यहां तक कि झुग्गी झोपड़ी क्लस्टर
उन सब जगहों पर स्वच्छ पानी की व्यवस्था नहीं है। काला पानी लोगों के घर में आता है जिससे वो नहा भी नहीं सकते, सफाई भी नहीं कर सकते। तो जब पानी की व्यवस्था ठीक हो उसके बाद आप सफाई की बात करें, आप लोगों को फ्री की बात करें तो समझ आता है। और इसीलिए हम कहते हैं ये जो फ्री की रेवड़ियां है ना, वो खाली दिखाने के लिए है, फ्री में कुछ दिल्ली को मिला ही नहीं है। दिल्ली के साथ इतना बड़ा आघात हुआ है कि मीटर अगर आपके घर में लगा हुआ है और मीटर लगने के साथ अगर पानी नहीं आ रहा तो बिल 5-5 लाख रुपया किस बात का आ रहा है। जब दिल्ली की जनता को 24 घंटे पानी नहीं मिल रहा, 4 घंटे 6 घंटे पानी नहीं मिल रहा और बाकी का पानी व्यर्थ जा रहा है, तो उस व्यवस्था को ठीक करना आपकी जिम्मेवारी थी, आपने नहीं किया। जल बोर्ड को आपने नुकसान में पहुंचा दिया। फायदे की जगह थी, कई करोड़ रुपया जल बोर्ड के पास होता था, आज उसका खजाना खाली करने का काम आपने किया। दिल्ली का खजाना खाली करने की क्या क्या स्कीम्स हैं वो इन्होंने बनाई। तो मेरा ये मानना है कि दिल्ली की जनता को दारू देने का काम तो केजरीवाल कर सकता है, लेकिन पानी देने का काम केवल और केवल मोदी सरकार ही कर सकती है और हम ही वो पानी का काम करके देंगे। और यही कारण है कि आज जो वैन्स जिनको हरी झंडी दिखाई जाएगी वो आपके क्षेत्र में आएंगी। आप सबसे आग्रह है, आप जो चाहते हैं कि दिल्ली के विकास में ये सब चीज होनी चाहिए, दिल्ली को ये तकलीफें हैं और उन तकलीफों को सामने रख के आप हमारा भी ज्ञानवर्धन करें, हमें भी सुझाव दें, ताकि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में बने तब भारतीय जनता पार्टी की सरकार संकल्प से सिद्धि तक के रास्ते को पूरा कर पाए। संकल्प से सिद्धि तक की जो यात्रा है वो मैनिफेस्टो कमेटी दिल्ली का मन टटोल कर उसके आधार पर मैनिफेस्टो दिल्ली का तैयार कर संकल्प पत्र के रूप में आपके सामने रखेगी और संकल्प पत्र के बाद ये हमारा सिद्धि का रास्ता होगा। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में बनेगी उस संकल्प से सिद्धि तक की यात्रा को हम पूरा करेंगे। आप सब बढ़ चढ़कर इसमें भाग लें और भाग लेने के बाद आप हमें मदद करें कि संकल्प से सिद्धि तक की यात्रा हम पूरी कर पाए। आप सबका आभार, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।